नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2 किताब में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता अट नहीं रही है की व्याख्या करेंगे। अट का मतलब होता है समा नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन के महीने की सौंदर्यता का बहुत ही सुंदर और मादकतापूर्ण वर्णन किया है। कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति के मन में प्रसन्नता हो तो उस समय उसे सारी प्रकृति में सुंदरता नजर आती है, हर तरफ से सुगंध अनुभव होती है, मन में तरह तरह की कल्पनाएं फूट पड़ती है। फागुन के महीने में वनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद जाते हैं, तरह तरह के सुगंधित फूल भी खिल जाते हैं। तो इस कविता की व्याख्या कर लेते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना, समा ही नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा होती है सुंदरता, फागुन के महीने की सुंदरता समा ही नहीं रही है। सट मतलब समाना। फागुन का महीना बसंत ऋतु में आता है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं और फूलों की खुशबू हवा में महकती है। कवि को बहुत सुंदर लग रही है, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने की सुंदरता समा ही नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि ने यहाँ पर खुशबूदार हवा का वर्णन किया है कि पता नहीं कहाँ से प्रकृति सांस लेती है और अपनी सांसों की सुगंध से घर भर देती है। यानी चारों तरफ फूलों की खुशबू महक रही है, हवा भी खुशबूदार और सुगंधित हो गई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ पर पक्षियों की तरफ इशारा करता है कवि कि फागुन का महीना पक्षियों को उड़ने की प्रेरणा देता है। इस महीने में पक्षियों के जीवन में क्रियाशीलता आ जाती है, ज़्यादा तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और साथ ही मनुष्यों के मनों में भी ताजगी भर जाती है, वो भी अधिक क्रियाशील हो उठते हैं। आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कह रहा है चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि आंखें इस सौंदर्यता पर मोहित हो रही है, बार बार इसे देख रही है, हटाने से भी हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पत्तों से लदी डाल, इस महीने में पेड़ पौधों के पत्ते कहीं पर हरे हैं कहीं पर लाल हैं। उर होता है हृदय, मंद होता है धीमी, गंध मतलब खुशबू, पुष्प फूल, माल मतलब माला। कवि यहाँ वर्णन कर रहा है कि फागुन के महीने में वन और उपवन के वृक्ष हरे भरे नए नए पत्तों से लद गए हैं। इन वृक्षों पर विभिन्न रंगों के फूल खिले हुए हैं कि कहीं पर गले में मंद सुगंधित पुष्प मालाएं मानो पड़ गई हैं। यानी प्रकृति सौंदर्य से भर गई है और ये प्रकृति में समा ही नहीं रहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट स्थान स्थान पर, शोभा श्री, शोभा श्री होता है सुंदरता से भरा होना, पट मतलब ना समाना। कवि कह रहा है कि जगह जगह पर प्रकृति के सौंदर्य
फैला हुआ है। इस तरह से प्रकृति ने वैभव को भर दिया है कि यह इस प्रकृति में समा ही नहीं रहा है। इसमें विशेष देख लेते हैं। इसकी भाषा सरल है, सहज है। अट सट पट ये जो शब्द आए हैं छोटे छोटे, इससे भाषा में प्रभावमयता आ गई है। देशज शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर माधुर्य गुण है क्योंकि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकार भी आए हैं। तो कवि की भाषा शुद्ध है, साहित्यिक है। छोटे शब्दों की आवृत्ति के कारण कविता में प्रवाह आ गया है, लय उत्पन्न हो गई है। देशज शब्दों का भी कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो ये पूरी कविता समझ आ गई होगी। बसंत ऋतु के महीने में फागुन का महीना आता है। बसंत ऋतु में फागुन का महीना आता है और उसमें उसकी सुंदरता प्रकृति में समा ही नहीं रही है। कभी उसे देखता है तो वो अपनी आंखें हटा ही नहीं पाता है। अच्छे से कविता की व्याख्या समझनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद।